अस्सलाम वालेकुम टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम बैक गाइस। दिस इज लेक्चर नंबर 3। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो आप समझते हैं ये एक इक्वेशन है जहाँ पे 60% ऑफ ए किसके बराबर है, 30% ऑफ बी। एंड फिर क्या है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। एंड का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा जिसमें कोई डिफरेंट कंडीशन दी होगी। बी इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, यानी कि बी को दिया है एक्स परसेंट ऑफ ए में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है, एक इक्वेशन यहाँ पे दी है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ दूसरी इक्वेशन में आप देख सकते हैं बी और ए की वैल्यू नहीं दी है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें कहीं ना कहीं यहाँ से निकालनी पड़ेगी। सिंपल। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज है, वो है एक्स, उसी की वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू, फिर इसमें एक वेरिएबल हमारे पास एक्स है, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इक्वेशन ही लिखते हैं। जो पहली इक्वेशन यहाँ पे है, 60% ऑफ ए लिखा है, फिर किसके बराबर है, 30% ऑफ बी के बराबर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप जानते हैं 60% का मतलब ये है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ए। 30% का मतलब आप जानते हैं 30/100 मल्टीप्लाइड बाई बी। अगर ऐसी इक्वेशन आपको आती है तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड की वैल्यूज को आप काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू आप काट सकते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आप काट सकते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग में नहीं काट सकते आप, ऐसे आप ऐसे काट सकते हैं। ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 31 जार 30, 32 जार 60। सिंपल। तो यहाँ पर आपको बचता है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए और यहाँ पर आपको बचता है 1 मल्टीप्लाइड बाई बी। अब क्या करेंगे हम, ए बाई बी, यहाँ से रेशियो निकलेगा हमारे पास। देखो ए को मैंने यहीं पे रखा, इस बी, ये बी मल्टीप्लाई में था, इस साइड जब आएगा ये डिवाइड में जाएगा और इस साइड बचेगा सिर्फ 1 और डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ सर आपकी ए की वैल्यू 1 बन जाती है और यहाँ से आपकी वैल्यू 2 बन जाती है। अब क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सिंपल। जो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन क्या है, बी इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए। अब आपको पता है ए और बी की वैल्यू आपके पास है, आप पुट कर लीजिए। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स परसेंट का मतलब x/100 ऑफ मल्टीप्लाई, और ए की वैल्यू यहाँ से आप 1 निकाल सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। देखो मैंने कहा ना, काट नहीं सकते लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 200, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू 200। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 10% ऑफ एक्स इज सेम एज 50% ऑफ वाई, यानी कि 10% जो एक्स है वो इसके बराबर होगा 50% ऑफ वाई। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, देन 20% ऑफ एक्स इज सेम एज, जिस तरह ये रिलेशन बनाया है इसी तरह आप एक और रिलेशन बनाएंगे। 20% ऑफ वाई, क्या ये 10% ऑफ वाई के बराबर है, 4% ऑफ वाई के बराबर है, 20% ऑफ वाई और 100% ऑफ वाई के बराबर। क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने समझ लिया, हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। सिंपल। पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की वैल्यू जो इसमें आएगी वो हम पुट करेंगे। पहले हम सिंपल, जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे ही इसको भी करेंगे। 10% ऑफ एक्स जो है वो सेम किसके बराबर, 50% ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, 10% का मतलब है 10/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 50% का मतलब 50/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू वाई। अभी मैंने आपको सिखाया, ये 100 और ये 100 आप काट सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू भी आप काट सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, यानी यहाँ पे आपको क्या बचा, 1 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और इस साइड आपको क्या बचा, 5 और मल्टीप्लाइड बाई वाई। देखो एक्स वहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, हम इसको डिवाइड में ला सकते हैं ऐसे, और यहाँ बचा सिर्फ 5 और यहाँ पे इस 1 को हम नीचे ला सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपको बन जाती है 5 और वाई की वैल्यू आपको क्या बन जाती है, 1।
जैसे पहले किया वैसे ही सेम है। हम x और y की वैल्यू यहाँ दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरी कंडीशन में। 20% ऑफ x जो है सेम है, अभी हमें नहीं पता इनमें से इन चारों में क्या 10% है, 4% है, 20% है या 10% है, 100% है, नहीं पता। हम क्या मानेंगे यहाँ पे a% ऑफ y, ये हम खुद से मानेंगे ताकि हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे। 20% आप जानते हैं, 20% का मतलब 20/100 ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5 में पुट करता हूँ इक्वल टू a%, अभी हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, a% का मतलब a/100 ऑफ y की वैल्यू यहाँ से 1। अब जो अभी सीखा 100 और 100 को आप इस साइड कैंसिल कर सकते हैं, बाकी कोई वैल्यू यहाँ पे कट नहीं सकती है। और यहाँ पर बचेगा आपको 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 1a, 20×25 100, और a की वैल्यू आपकी क्या बन जाती है 100। यानी कि यहाँ पर अगर इसमें पुट करूंगा तो a क्या है मुझे 100% ऑफ y, 100% ऑफ y आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ गोइंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या लिखा है, 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी। ये एक इक्वेशन है। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद इसकी परसेंटेज निकालें जो मैंने आपको सिखाया है। जैसे ऑफ, देन और एक्चुअल वैल्यू हमेशा डिवाइड के नीचे में आएंगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा 20%, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ किसका, a प्लस बी का, किसके बराबर 60% ऑफ a माइनस बी के बराबर है। फिर ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 20% आप जानते हैं, अब तो आपको याद होना चाहिए, ऐसे 20% 1/5 होता है। चलो मैं अभी पूरा ही लिखता हूँ ताकि याद हो जाए आपको। यहाँ पे क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60% का मतलब ये है और a माइनस बी। क्या सीखा आपने, आपने सीखा इक्वल टू के इस साइड और इस साइड जो भी चीजें काटने वाली होंगी हम उनको काट सकते हैं। ये 100 और 100 काट सकते हैं और ऊपर वाली वैल्यू जो है 21 20, 23 60, बस इतना ही यहाँ पे कट सकता है। और यहाँ पर जो वैल्यू बची आपकी a प्लस बी और इस साइड जो वैल्यू बची 3i टाइम a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, a बाई बी निकालना है क्योंकि हमें परसेंटेज और b की वैल्यू निकालनी है सिंपली। इस साइड में इसको a प्लस बी एज इट इज रखता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 3a माइनस 3 इंटू बी 3b। अब a वाली वैल्यू इस साइड लाऊंगा, इस b को इस साइड लाऊंगा, यहाँ पे बचा a और ये प्लस 3a इक्वल टू इस साइड आएगा माइनस 3a बन जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस 3b है, प्लस बी साइड है, इस साइड क्या बन जाएगा माइनस b, a माइनस 3a। ऑब्वियसली माइनस वाली टर्म बड़ी है और ये क्या आएगा 3a माइनस a 2a और माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस 2 है। माइनस 3b माइनस b दोनों माइनस में तो हो जाएंगी प्लस और साइन माइनस का रहेगा, 3 + 1 4b। अब देख लीजिए दोनों तरफ से क्या है माइनस है, माइनस भी मैं काट सकता हूँ यहाँ से और दो इक्वल टू के साइड काट सकता हूँ मैं, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, सिंपल। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर इस साइड क्या है सिर्फ a इंटू 1 और इस साइड है 2b, क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस साइड मेरे पास बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई a और इस साइड मेरे पास बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई b। यानी कि a को मैं यहीं पे रख सकता हूँ और इस b को मैं नीचे लाऊंगा और यहाँ पर 2 यहीं पे रहेगा और जो ये 1 है ये कहाँ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। ये आपको क्या मिली, वैल्यूज मिली। अब हमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाना, परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो परसेंटेज आएगी, देखो बट्टे के नीचे क्या आएगा ऑफ के बाद की वैल्यू b और किसके मुकाबले में देखना a के मुकाबले, और परसेंटेज का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाइड बाय 100। पहली क्लास में ये फार्मूला सिखाया था, गो बैक एंड सी द फॉर्मूला।
अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। बी की जगह पे, ए की जगह पे आपके पास 2 आएगा और बी की जगह पे 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 टू जार 200, ये आपका परसेंट की वैल्यू बनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सिंपल। नाउ गोइंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास, इफ एक्स इज 25% मोर देन दैट ऑफ वाई, यानी कि हमारे पास एक्स कोई भी पर्सन है, उसकी सैलरी कितनी है, 25% ज्यादा है वाई से। और फिर क्या दूसरा पार्ट इसी में है, इफ एक्स सेव 550 रुपीज, एक्स कितना सेव करता है 550 रुपीज, जो कि 20% उसकी सैलरी का है, जितनी उसकी सैलरी है उसका 20% वो सेव करता है, और वो 20% किसके बराबर है, 550 के बराबर। आप बताएं वाई की सैलरी क्या है। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्स, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है एक्स एक है वाई, दो कंपोनेंट है या दो पर्सन है। तो हमने क्या मानना है, कुछ एक्स की सैलरी मानेंगे हम, उसका 25% बढ़ा के हम वाई मानेंगे। हम चाहे यहाँ पर वाई की सैलरी 100 मानते हैं और 25% ज्यादा, यानी कि वाई की सैलरी 125 आएगी। लेकिन अगर मैंने आपको पढ़ाया है 25% की फ्रैक्शन, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और ये 4 हम क्या मानते थे, ओरिजिनल नंबर मानते थे, आपको अभी भी याद होगा। तो y की सैलरी हम मानते हैं 4, चलो x मानते हैं, क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो में हम इसको x में मान सकते हैं, 4x। y की सैलरी अगर 4x है, x की सैलरी 25% ज्यादा, तो 4 का 25% 1 होता है। अगर इसकी 4x तो 25% ज्यादा, यानी 1 ज्यादा, 4x प्लस 1x कितना होगा 5x, तो इसकी सैलरी हम क्या मानेंगे 5x। सिंपल यहाँ तक। इफ x सेव 550, जो ये x है ये क्या करता है, सेव करता है कितना पैसा, 550 रुपीज, जो कि इसकी सैलरी का कितना परसेंट है, 20% इसकी सैलरी का। तो इसकी सैलरी कितनी है, 5x है। इक्वेशन बन गई। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 550 को मैं यहीं पे रखता हूँ, 20% का मतलब 20/100 इंटू 5x। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 20 से कम 20, 20×5 ये 5 और ये 5 कैंसल, तो हमारे पास इस साइड बचा x, इस साइड 550, यानी x की वैल्यू कितनी आई 550। देखो इस साइड सिर्फ x बचा, इस साइड 550, यानी कि 550 इक्वल टू x या x इक्वल टू 550, एक ही बात है। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने रेशियो लिया था 4x, तो y की सैलरी हमने देखनी है, हम क्या करेंगे, 4 और x की वैल्यू 550, और 0 0 0, 5 4 20, 5 4 20 प्लस 2 22। तो y की सैलरी कितनी हो गई 2200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, x सेव 20% ऑफ हिज सैलरी एंड y सेव 60%। x कोई पर्सन है, वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट बचाता है, 20%, और y जो है वो कितना बचाता है, 60%। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, अगर दोनों को सेम सैलरी मिल जाए, वो जो y है वो सेव कितना करता है 1320 रुपए, व्हाट इज द सेम ऑफ x। क्वेश्चन समझ आया, x इतना परसेंट सेव करता है, y इतना परसेंट सेव करता है। अगर दोनों को क्या मिल जाए, सेम सैलरी मिल जाए, तो y इतना सेव करेगा, यहाँ पे परसेंट में दिया था और यहाँ पे रुपीज में दिया है। आप बताओ x कितना सेव करेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x सेव 20% ऑफ हिज सैलरी, जो x है वो अपनी सैलरी का कितना 20% क्या करता है, सेव करता है। तो हम पहले सैलरी को ही डिफाइन करते हैं, लेट ईच गेट्स ₹100 इज दियर सैलरी। हो गया ना सेम सैलरी। अब एक्स सेव करता है, एक्स और वाई दो पर्सन है, एक्स सेव करता है 20%, उसकी सैलरी का 20% मतलब 20/100, उसकी सैलरी कितनी रखी है हमने 100। ये सेव करता है कितने रुपए, 20 रुपए। एक्स ने सेव किए 20 रुपए, अगर उसकी सैलरी कितनी होगी 100 रुपए। वाई सेव करता है 22%,
22% मतलब 22/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कैंसिल, यहाँ पे बचा 22। अगर उसकी सैलरी 100 होगी तो वो सेव करता है कितना, 22 रुपए। फिर क्वेश्चन में लिखा है वाई सेव करता है 1320 रुपए, यानी कि एक्चुअल जो इसकी सेविंग है वो कितनी है, ये जो 22 रुपए नहीं है, इसकी एक्चुअल सेविंग कितनी है, 1320। अगर 22 रिप्रेजेंट करता है 1320 को, तो यहाँ से हम एक यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। 1320 को डिवाइड करेंगे 22 के साथ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60। नहीं, जो 1 यूनिट है किसके बराबर, 60 के बराबर। तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो 2 जीरो इनके और 6 दूनी 12। तो जो y की सेविंग होगी वो कितनी होगी, 1200, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 400%, ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। न्यूमरेटर को आप इंक्रीज कर रहे हो कितना परसेंट, 400%, और डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज कर रहे हो 800%, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपकी ये बन जाती है ओरिजिनल फ्रैक्शन। बताइए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इफ ए न्यूमरेटर, तो हमें पता है ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा, ठीक। इफ ए न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 400%, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 500%। अभी बताऊंगा क्यों। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा 800%। यहाँ पे 800 नहीं, मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर कितना है 900%, कितना, ये क्योंकि अभी बताऊंगा मैं। जो रिजल्टेंट फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, 2.5%। 2 2 जार 4 + 1 5/2। ये जो फ्रैक्शन है ये किसके बराबर है, 5/2। जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनी 5/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे मैंने कन्वर्ट किया आपको पता है। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 + 1 5 डिवाइड बाई 2 वही रहेगा, सिंपल। ये 500 मैंने क्यों लिया, देखो आपके पास इससे न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर में अपने आप में कोई नंबर कितना होता है, 100%। आप इंक्रीज करें कितना, 400%, ठीक है। तो 400% प्लस 100% कितना हो गया, टोटल 500%, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपने क्या किया, अपने आप में एक नंबर खुद कितना होता है, 100%, और इंक्रीज कितना किया आपने, 800%। टोटली कितना आया, 800 + 1 900%, ये मैंने यहाँ पे लिखा। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 400%, अपने आप में वो नंबर 100%, टोटल कितना 500%। एंड देन डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 800%, अपने आप में वो नंबर 100% और 800 इंक्रीज, टोटल 900। जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगी 2 × 1/2, तो इसको हमने सॉल्व किया 5/2, तो ये है। अब इसके नीचे क्या है, सिंपल है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो परसेंट और परसेंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो यहाँ की कैंसिल हो जाएंगे, और फिर बचा क्या आपके पास, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे बचा 5/2। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यहीं पे रख लीजिए, और इस 5/2 को भी ऐसे रख लीजिए, और ये क्या है 5/9 है, वहां उधर जाकर क्या बनेगा 9/5। अब फिर से इसको भी हम यहाँ 5 5 कैंसिल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया हमने, यहाँ भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर आएगा 9/2। तो जो आपकी फ्रैक्शन बनी वो एक्चुअल में क्या बनी, ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन आपके पास थी 9/2। आप चाहें तो आप इसका आंसर ये रख लीजिए, या आप चाहेंगे तो इसको और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ना है, 9 से कम, 2 4 जार 8, फिर प्लस 1, 4 1/2 इज योर राइट आंसर। ये भी राइट आंसर, ये भी राइट आंसर है। आप सिंपल फ्रैक्शन में रखिए या मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखिए। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If the numerator of a fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 300%, resultant fraction is this. What is the original fraction? तो आई होप मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सब कुछ सिखा दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एग्जाम में कैसे करेंगे, न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन को आप इंक्रीज करते हैं 200, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 300%, और डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज कर रहे हैं कितना परसेंट, 300, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 400%, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनती है 3/16।
क्या करेंगे आप, ये 2% ये परसेंट और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। आपने सब कुछ एक ही स्टेप में कर लिया, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचे, यहाँ पे 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ 1/4, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपकी 1/4। दिस योर करेक्ट आंसर। Now going for the next question, question number 8. In a test consisting of 60 क्वेश्चन, एक टेस्ट है जिसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन, और हर एक के मार्क्स 1 है, ठीक है। एक्स कोई भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, 40% ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट लिया, यानी उसने अटेम्प्ट किए कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, और उसमें परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर इज 40%। What person does X need to answer correctly in remaining 20 क्वेश्चन, 60 में से उसने 40 क्वेश्चन किया, बचते कितने, 20। कितना परसेंट उसको अभी आंसर करने पड़ेंगे करेक्टली, ताकि जो उसकी परसेंटेज थी, पासिंग परसेंटेज या मार्क्स जितने उसने एक्वायर किए 40% से, वो कितना आ जाए, 55% एंटायर टेस्ट में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन है, टोटल उसने अटेम्प्ट किए कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, अभी तक वो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचे, 40 प्लस 20 ही 60 हो सकता है, यानी ये जो 20 है ये क्या है, रिमेनिंग क्वेश्चंस, ये जो 60 था ये था टोटल क्वेश्चंस, और ये 40 है जो उसने अटेम्प्ट करे। अगर इसने 40 अटेम्प्ट करे, जो पासिंग परसेंटेज वो कितनी है, अभी तक जो उसने करेक्ट किया वो 40% किए, 40% ऑफ कितने में से 40, वो कितना है, 40% का मतलब 40/100 ऑफ 40। अगर मैं इसको काटूं, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 4 चुके 16, ठीक। यानी कि उसने क्या किए, 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए उसमें से इसके क्वेश्चन करेक्ट कितने हैं, 16। और जो ये टोटल 60 क्वेश्चन है उसको लाने कितने मार्क्स हैं, 55, कितने, 55% ऑफ 60। ये हमें बता देगा कि अभी कितने क्वेश्चन उसने और कितने क्वेश्चन करेगा कि उसको पासिंग परसेंटेज आएगी कितनी, 55%। तो 55/100 मल्टीप्लाइड बाई 60, हम इसको कट डाउन करेंगे, तो 20 से करेंगे, 20 3 60, और 20 5 100, 5 कम 5, 11 5 55, 11 3 33। तो ये नंबर है, ये जो उसने किए और ये जो टोटल उसने करने हैं, ताकि वो 55% मार्क्स एक्वायर करे। इन दोनों का डिफरेंस ही तो 20%, 20 क्वेश्चन का परसेंटेज आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 33 उसने टोटल ठीक करने हैं, 16 उसने अभी तक किए, तो बच्चे कितने हैं, 17, 34 माइनस 1 33 ही होता है। अभी तक उसने क्या करना है, अब उसने कितने करने, 17 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो तब जाके उसकी परसेंटेज कितनी होगी, 55%। तो करने कितने हैं, 17, और रिमेनिंग कितने हैं, 20। अब जब परसेंटेज ही हमने फाइंड करनी है, मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंपल, क्या किया मैंने यहाँ पे, उसने कितने क्वेश्चन अभी करेक्ट करने हैं, 17, 17 ऊपर लिखेंगे आप, और नीचे क्या लिखेंगे, वो वैल्यू कितने में से, तो 20 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब परसेंटेज, 20 का 20, 20 पंजे 25, 17 पंजे 85, 85% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस 85% का मतलब समझ आया, इस 85% का मतलब है अभी उसने कितने क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन, तो 20 में से उसने अभी 85% करेक्ट करने हैं, ताकि उसकी परसेंटेज जो 40% थी वो कितनी बन जाएगी, एंटायर एग्जाम में 55%, यानी कि 17 क्वेश्चन अभी भी करेक्ट करने हैं। इफ एक्स इज 20 ईयर यंगर देन वाई, ठीक, एक्स कोई पर्सन है, वो 20 साल का है, छोटा है वाई से, एक्स की जो एज है 60% है ऑफ द सम ऑफ हिज, खुद की एज का और वाई की एज का कितना परसेंट, 60%। तो यही से हमें क्लू मिल गया। व्हाट विल बी द वाई एज आफ्टर 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद वाई की एज क्या होगी। सबसे पहले सोल्यूशन में हम देखेंगे एक्स जो है
यहाँ देख लीजिए एक्स एज इज 60%, एक्स एज इज 60%, सम ऑफ हिज, खुद की एज उसकी क्या होगी एक्स, अभी नहीं हमें पता, और ऑफ हिज एंड वाई एज, जो वाई की जो एज है उन दोनों का क्या होगा सम होगा। तो एक्स इक्वल टू 60% का मतलब आपको पता है एक्स प्लस वन। अब हम इनको काटेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टू ज़र 5 टू ज़र, यहाँ पर हमें क्या बचा x इक्वल टू 3/5 इंटू एक्स प्लस वन। सिंपल। अब इस 5 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हमें आता है 5 इंटू एक्स 5x, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू एक्स 3x, और फिर प्लस बीच में और 3 इंटू वाई 3y, 5x माइनस 3x, 5x को यहीं पे रखता हूँ मैं, इस 3x को इस साइड लाऊंगा, यहाँ बनेगा 3y, 5x माइनस 3x 2x इक्वल टू 3y। चलिए इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे क्या है 2x इक्वल टू 3y, x को मैं यहीं पे रखता हूँ, y को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ नीचे, x बाई वाई, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 3x है और इस 2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। x और y की जो रेशियो का डिफरेंस है कितना है 1 है ना 1 यूनिट, लेकिन उन्होंने क्या कहा x इज 20 ईयर यंगर देन y, यानी इनकी एज का डिफरेंस कितना है 20 ईयर्स है। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 20 ईयर, तो 3 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा 20 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 दिए, यानी x की वैल्यू 60 ईयर, और ये 2 यूनिट है तो 1 यूनिट 20, 2 यूनिट कितना हो 20 ईयर, 22 ज़र 40 ईयर, यानी y की करंट एज कितनी है 40, लेकिन पूछा क्या है व्हाट विल बी द y एज आफ्टर 8 ईयर, यानी कि जो y की करंट एज है वो है 40 ईयर, और प्लस इन्होंने क्या कहा 8 साल और बढ़ा दीजिए, कितनी एज होगी 40 प्लस 8 48 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।